हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं बात करूंगा सबसे बड़ी समस्या, सेक्स लाइफ की सबसे बड़ी समस्या की बात करूंगा, इसके सिम्टम्स और इनके कारणों की बात करूंगा। ट्रीटमेंट की बात हम बाद में करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो एक लंबा चौड़ा वीडियो होता है, इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आज सिर्फ आपको सिम्टम्स और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारणों की बात करूंगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीरियस सेक्सोलॉजिस्ट। लास्ट 42 ईयर से मैं सेक्स के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूं और हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप हमारी मेडिकेशंस, हमारे ट्रीटमेंट्स और हमारे ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट drpurclinic.com पे जाइए। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। दोस्तों, बने रहें, जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को प्लीज आपने जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो जो आपकी सेक्स लाइफ के साथ जुड़ी होगी, आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश होगी। बहुत अच्छे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपसे वो वीडियो छूट न जाए और उनकी अपडेट्स आपको वैलिड टाइम मिलती रहे। सेक्स लाइफ की सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन माना जाता है और इसके सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट्स के ऊपर अलग अलग वेरी करते हैं, मगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस मैं जो अभी आपको बताने वाला हूं, मगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस के लिए नंबर 1 या तो इरेक्शन आती ही नहीं, नंबर 2 या आ जाती है और 1 मिनट से पहले चली जाती है, नंबर 3 आ जाती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, मगर सेक्स करते वक्त जब आदमी इंसर्ट कर देता है, जब पीनस को वजाइना में डाल देता है, उसके बाद चली जाती है, एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उसको भी हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो इन चीजों की वजह से माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है, एंजाइटी होने लगती है और जिसकी वजह से लिबिडो की प्रॉब्लम भी होने लगती है, आपका सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है, जिसको हम लो लिबिडो कहते हैं। अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होते सार ही आपका लिबिडो वापस आ जाएगा। अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है तो अगर आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन वापस आ भी जाती है किसी अच्छे ट्रीटमेंट से, तो लिबिडो का फिर अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर 40 के आसपास है तो अपने आप आ जाएगा, अगर 50 के ऊपर है तो लिबिडो का अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये तो हुए इसके सिम्टम्स। काजेस की बात करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के काजेस की बात करते हैं, तो अगर हम इनकी गिनती करने लगे तो नियरली अप्रोक्सीमेटली मोटा 21 काजेस पाए जाते हैं। 21 कारण होते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी आने लगती है, आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाते हो। सबसे पहला कारण आपका हार्ट डिजीज होता है। तो यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहला कारण हार्ट डिजीज। आपको दिल की बीमारियां, दिल की कोई भी बीमारी है, पल्पिटेशन है, कोई वाल्व वीक हो गया, आपका पल्पिटेशन बढ़ गया, आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। एनी डिजीज, कोई भी बीमारी आपके हार्ट के साथ रिलेटेड है तो उस बीमारी को हम पहला नंबर 1 कहते हैं। नंबर 1 पे आता है। दूसरे नंबर के ऊपर है आपका क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स। जो आपकी नाड़ियां हैं, जो आपकी वीन्स हैं, जो आपकी आर्टरीज है, उनमें रुकावट आ जाती है, जिसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उनमें चर्बी के धक्के जम जाते हैं, खून का आने जाने का रास्ता कम होने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रेन पड़ता है आपके हार्ट के ऊपर और इन टर्न फिर वही हार्ट की डिजीज, उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है। तीसरा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल। आप ज्यादा नॉनवेज खाते हो, 4 पाव वाला नॉनवेज खाते हो, ज्यादा दूध, घी, मक्खन, मलाई ज्यादा खाते हो, तो इसकी वजह से ज्यादा चीनी खाते हो, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी आपको ईडी की प्रॉब्लम आने लगती है। चौथा नंबर है ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना।
एक तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से आपको ईडी आती है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है। नंबर 2, जब आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हो उनकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने लगती है। 5वें पॉइंट की बात करूं तो डायबिटीज पे आती है, शुगर की बीमारी जिसको हम बोलते हैं। जो लोग अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं उनको ये प्रॉब्लम थोड़ा धीरे धीरे आती है। जो इसको कंट्रोल में नहीं रखते उनको बहुत जल्दी ये बीमारी आ जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगती है। और छठा कारण है मोटापा। आपके पेट के ऊपर जमी हुई चर्बी, आपकी टम्बी बाहर निकली हुई है, आपका पेट, आपकी तोंद बाहर निकली हुई है, इसकी वजह से खास कारण है ये, जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है। और सातवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये मेटाबॉलिक डिजीजेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, इनकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। 8वां पॉइंट है पार्किंसन डिजीज, इसकी वजह से आपको होता है। 9th पॉइंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगती है। और 10वां पॉइंट है सर्टेन मेडिकेशंस। हम डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हैं, हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। और 11th पॉइंट है आपका यूज ऑफ तंबाकू का ज्यादा यूज करना, बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीना, स्मोकिंग ज्यादा करना, इसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आती है। और 12th पॉइंट है, 12वां पॉइंट है पायरोनीज डिजीज। आपके लिंग के ग्लैंड्स के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, वो पीछे नहीं जाती, इसका आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है। इसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है। और 12वां पॉइंट है आपका अल्कोहलिज्म, ज्यादा शराब का पीना, जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम डेफिनेटली आने लगती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 14वां पॉइंट है आपका स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर, जब आपको अच्छे से नींद नहीं आती तो आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर वो 300 नैनोग्राम से नीचे आ गया तो आपको इसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगती है। और 15वां पॉइंट है आपका प्रोस्टेट, बढ़े हुए प्रोस्टेट या प्रोस्टेट का कैंसर या प्रोस्टेट का आपने ऑपरेशन करवाया है, प्रोस्टेट निकाल दिए गए हैं, इसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेफिनेटली हो जाती है। और 16 पॉइंट है आपके पेल्विक एरिया के ऊपर या आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सर्जरी हुई है या वहां पे इंजरी हुई है, जिसकी वजह से भी आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हो जाते हैं। और 17वां पॉइंट है आपका लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल 300 नैनोग्राम पर डीएल से नीचे है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ड्यू टू लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। आप जानते होंगे, मैं नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल 300 से ऊपर है तो आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कारण ये टेस्टोस्टेरोन नहीं है और कोई कारण हो सकता है। इसलिए मिनिमम रिक्वायर्ड टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमें 300 नैनोग्राम पर डीएल चाहिए, ताकि इसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो जाए। और लास्ट पॉइंट है जिसका 18वां पॉइंट है, ये है आपकी बढ़ती हुई एज। अगर आप 50 के ऊपर हो तो इसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है, और आप साथ में आप 50 के ऊपर हो और आप एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छी डाइट नहीं खाते, इसकी वजह से आपको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगती है। ये आपके 18 पॉइंट्स हो गए हैं। और अगले 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको साइकोलॉजिकल काजेज है। दे आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल काजेज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। वो आपकी नपुंसकता के मानसिक कारण हो जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट यानी कि 19 पॉइंट, डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ कंडीशंस, जिनकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाती है। और साथ में 20th पॉइंट है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी चीज का भी हो सकता है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, आपको जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, आपको घरेलू माहौल का स्ट्रेस हो सकता है, आपके आपस में तालमेल, आपस में रिलेशन का स्ट्रेस हो सकता है। किसी भी वजह का स्ट्रेस अगर है आपको तो उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। और लास्ट पॉइंट है आपका रिलेशनशिप इश्यूज। आपकी पत्नी के साथ नहीं बनती, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, आपके विचार नहीं मिलते, एक दूसरे को कोसते रहते हो,
एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हो, एक दूसरे की बदखोही करते रहते हो, जिनकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, एक दूसरे का प्यार की कमी आने लगती है, एक दूसरे के साथ आपका तालमेल कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। अगर इनमें से ये 21 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स तो आपके हाथ में है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। मोर देन 50% पॉइंट्स आपके हाथ में है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ मोर देन 50% आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को रोक सकते हो। मगर कुछ कारण ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। डायबिटीज हो गई आपके हाथ में नहीं। आपको हाइपरटेंशन होगी, आपके हाथ में नहीं। आपके प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ गए, वो आपके हाथ में नहीं। आपको प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, वो आपके हाथ में नहीं। आपको हार्ट के इश्यूज आ गए, वो आपके हाथ में नहीं। इन कारणों से आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये आपके हाथ में नहीं, क्योंकि आपने पहले खाने बहुत गलत खाए हैं, अच्छी डाइट नहीं ली, प्रॉपर डाइट नहीं ली, हेल्थ कॉन्शियस नहीं हुआ, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो इनकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। मगर कुछ कारण ऐसे हैं, मगर बहुत से कारणों को आप रोक सकते हो, तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बहुत हद तक बच सकते हो। आने वाली वीडियो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ विटामिन के बारे में बताऊंगा, कुछ हर्बल्स के बारे में बात करूंगा और कुछ अदर ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, जिनकी वजह से आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इतना कहता हुआ मैं समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।